हेलो फ्रेंड, ये सेट नंबर 26 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो झील है प्राकृतिक पारिस्थितिकी का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? पादप। स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद बनावे उसे स्वपोषी कहते हैं। ठीक है। पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर के कारण बनती है? पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के? तो त्वचा स्किन कैंसर के कारण बनती है। देखिए, कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है और कैंसर के इलाज में कोबाल्ट-60 का प्रयोग किया जाता है। कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO। देखिए, ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कौन कौन है? तो CO2 ग्रीन हाउस गैस है, जल वाष्प मीथेन CH4, CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन O3, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन परत से संबंधित था 1987 में हुआ था, जबकि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, वो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित था। ठीक है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोत में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? सौर सेल। जैव ईंधन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया में। याद रखिएगा, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा। भारत के किस भाग में लौटती हुई मानसून कारण वर्षा होती है? तमिलनाडु में। देखिए, लौटते हुए मानसून को उत्तर पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो देखिए, कौन नहीं आता? तो बरमूडा नहीं आता है। देखिए, इसमें कौन कौन आता है सुन लीजिए। इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया भी इसी में आता है। इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया, ये सब हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाला देश है। काजू की खेती के लिए कौन सा मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त होती है? तो लेटेराइट मिट्टी। देखिए, रेगुलर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी में 2 प्रकार होते हैं, एगो नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है और एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी जो है वो कौन है? तो जलोढ़ है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? 1983 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में। 1952 में 1952 में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत 1952 में हुआ था। किसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? तो स्थिर दाम पर मापा जाता है। किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था? दादा भाई नौरोजी ने कहा था। राष्ट्रीय आय है NNP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद, ये राष्ट्रीय आय है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के किस में सूचित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये अनुच्छेद 39 में है और अनुच्छेद 39 के ए में निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बात किया गया है। किसको अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो महान्यायवादी को। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी होता है। देखिए, महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है। महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में है। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? 84 86वां संविधान 2002 द्वारा शिक्षा का अधिकार को मौलिक कर्तव्य के रूप में 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? अनुच्छेद 53 में। ठीक है, याद रखिएगा। एक ट्रिक किसका है? पाकानी कोका दुयो दशम।
चलिए एक और इसका डिस्कशन कर देते हैं। देखिए, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में दिया हुआ है। प से पद, अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन कोटा के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 56 में। कार्यकाल, अनुच्छेद 56 में कार्यकाल और दोबारा निर्वाचन, 57 में, अनुच्छेद 57 दोबारा निर्वाचन। ये राष्ट्रपति के बनने की योग्यता, अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की दशा एवं शर्तें के बारे में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 60 में शपथ, अनुच्छेद 61 में महाभियोग। ठीक है, याद रखिएगा, महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक पारित करना होना अनिवार्य है, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? B.R. मेहता। B.R. मेहता 1956 में आया था। अशोक मेहता समिति 1977 में आया था। ये 2 स्तरीय था। ठीक है, 2 स्तरीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? 1892 का भारत परिषद अधिनियम द्वारा। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो लिखित संविधान की अवधारणा की देन फ्रांस की है। देखिए, सबसे पहले जो संविधान लागू हुआ था वो अमेरिका में 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक का। सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? जजिया कहलाता था। क्या कहलाता था? जजिया। शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों में विचार कीजिए। देखिए, कौन आया था? बारबोसा आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक का उल्लेख राजवेटकर हाथियों का शिकारी के रूप में किया गया है? देवरादित्य। अब्दुल रजाक के समय में ये आए थे। गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है? रुद्र दामन से संबंधित है। गिरनार अभिलेख रुद्र दामन से संबंधित है। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसके लेखक कौन थे? हरिसेन। ऐहोल अभिलेख ये पुलकेशिन द्वितीय के बारे में इसमें वर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय कौन है? पाशुपत संप्रदाय। कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 6 वर्ष के बाद, क्योंकि 29 वर्ष में इन्होंने घर त्यागा था, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और 6ठे वर्ष में, 29 वर्ष के प्लस 6 जोड़ लें तो 35वें वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, कहाँ होती है तो याद रखिएगा, निरंजना नदी के किनारे बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोधि वृक्ष के, पीपल वृक्ष के, जो पीपल वृक्ष रहता है उसी को बाद में नाम पड़ जाता है बोधि वृक्ष। भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, ये कथन किसका है? याद रखिएगा, स्टैफोर्ड क्रिप्स का। देखिए, स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। ये 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ चालू हुआ? महाराष्ट्र में। देखिए, मिट्टी दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर को मिट्टी दिवस मनाया जाता है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1937 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। देखिए, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? जिससे इन्हें नेताजी एडोल्फ हिटलर के द्वारा कहा गया था। शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? इथाइल अल्कोहल C2H5O। इसे ही शराब कहा जाता है। मिथाइल अल्कोहल इसे
जहरीली शराब कहा जाता है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो कोवाल-60 का प्रयोग करते हैं। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। आर्सेनिक 74 का प्रयोग ब्रेन ट्यूमर के इलाज में करते हैं। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो एंथ्रासाइट। इसमें होती है एंथ्रासाइट में। आपको याद रखना है ABLP। A फॉर एंथ्रासाइट, B फॉर बिटुमिनस, L फॉर लिग्नाइट और ABLP, P फॉर पीट। सबसे कम अगर कोयला की मात्रा की बात करें तो पीट में पाया जाता है और सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट है। कौन नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है? ग्रेट ब्रिटेन नहीं है। कौन सा रसायन रक्त कोष ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट, ताकि रक्त जमे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हरित गृह गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और भी देख लेते हैं CO2, जल वाष्प, मीथेन, ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस से संबंधित था, जो 1997 में हुआ था जापान में क्योटो प्रोटोकॉल। जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था, वह ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बन जाता है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बन जाता है दूरदृष्टि दोष में। और दूरदृष्टि के उपचार में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि के उपचार में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। भू-स्थिर उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक स्थित ऊंचाई पर घूमता है। देखिए, भू-स्थिर उपग्रह को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर फिक्स किया जाता है इससे। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान से चलती तो उसकी गति का एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है, तो चाल से चलना चाहिए। किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? पार्श्व और उल्टा। मतलब उल्टा जस्ट वो उल्टा की बात नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि पार्श्व आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड नजर आएगा और राइट हैंड लेफ्ट हैंड नजर आएगा। जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा जल विद्युत के बारे में बात करें कि जल विद्युत किस सिद्धांत पर काम करता है। जल विद्युत किस सिद्धांत पर काम करता है? तो याद रखिएगा जल विद्युत गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण दोनों पर काम करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा परिवर्तन करता है किसमें? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। चलिए देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ज़रूर देखा कीजिए और इससे हमेशा रिवीजन करते रहिए इसको। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? बना फ्रांसीसी द अल्मेडा। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया गया फ्रांसिस्को द अल्मेडा द्वारा। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किससे गोवा जीता था? यूसुफ आदिल शाह 1510 में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी कहाँ? कोचीन में। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोला था मछलीपट्टनम में। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने का इजाज़त दी गई कहाँ? सूरत में। डचों एवं अंग्रेजों के मध्य बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य बांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉक सिंह 1609 ईस्वी में आया था। गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया 1632 में। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया 1615 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया था 1661 में। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 1668 में। चलिए कुछ विदेशी कंपनियां हैं, उसका स्थापना वर्ष दिया हुआ है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 में हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में हुआ था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 यानी 1664 में हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 के बीच में हुआ और इसे समाप्त किया गया एला सापल की संधि द्वारा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच में हुआ, इसे समाप्त किया गया पांडिचेरी की संधि के द्वारा।
तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच में, इसे समाप्त किया गया पेरिस की संधि के द्वारा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 मद्रास की संधि द्वारा हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 मंगलौर की संधि के द्वारा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि 1790 से 92 के बीच में हुआ था। ये कब किनके समय हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, यह लॉर्ड बेलेस्ली के समय में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इस तरह से आज ये सेट खत्म होता है। आप लोग रेगुलर 0 ही रहिए। चलिए, धन्यवाद।